नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन की हिंदी समरी समझने वाले हैं, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। यह स्टोरी फ्रांस और प्रूसिया के वॉर की है, जो कि 1870 से 1871 में हुआ था। और इस युद्ध में प्रूसियन कंट्री, जिसके सेनापति बिस्मार्क थे, वो जीत गए थे और फ्रांस बुरी तरह से हार गया था, जिसके कारण फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट लॉरेंस और आल्सेक वो प्रूसियन कंट्री के पास चले गए थे। प्रूसियन कंट्री में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स आते हैं। इस स्टोरी में ऑथर हमें यह मैसेज देना चाहते हैं कि किसी वॉर से, किसी युद्ध से वहाँ की आम जनता पर क्या असर होता है और किसी व्यक्ति के लिए उसकी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा का महत्व कितना होता है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंस। वह स्कूल के लिए घर से निकलता है, किंतु उसे बहुत टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उनके जो टीचर है, जिनका नाम एम हेमल है, उन्हें होमवर्क सुनाना होता है पार्टिसिपल का, जो कि फ्रेंड्स को बिल्कुल याद नहीं है। जब फ्रेंड्स स्कूल की ओर जा रहे होते हैं, तब फ्रेंड्स के मन में ये ख्याल आ रहा है कि स्कूल जाकर डांट खाने से अच्छा है क्यों ना आज स्कूल ही नहीं जाया जाए, यहाँ वहाँ घूम लेते हैं और विचार करते हैं कि आज का दिन कितना ब्राइट है, गर्म है। दूर जंगल के कोने पर पक्षियों को चहचहाने की आवाज़ आ रही है। और फिर देखते हैं कि सॉमिल के पीछे, सॉमिल जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं, उसके पीछे प्रूसियाई सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये सब उस पार्टिसिपल के रूल्स से बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ देखा जाए, पार्टिसिपल भूल जाए, पर फिर भी उनका मन नहीं मानता है और वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर जाते हैं। और वहाँ पर जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहे होते हैं, तब वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने वो बहुत भीड़ देखते हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि इस बोर्ड पर जितनी भी न्यूज़ लिखी गई हैं, सब बुरी न्यूज़ ही लिखी गई हैं, जैसे युद्ध का हारना। और इन सब को इग्नोर करते हुए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, जिसे ब्लैक स्मिथ, वॉचर और उनके कुछ सहायक। वे फ्रेंड्स को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब। बब मतलब यहाँ पर बच्चे, यानी छोटे बच्चों को कहते हैं। वो कहते हैं कि इतनी तेज़ी से स्कूल मत जाओ, तुम्हें अभी काफ़ी समय है, स्कूल में समय से पहले तुम पहुंच जाओगे। किंतु फ्रेंड्स को लगता है कि वे सब उनके साथ मजाक कर रहे हैं और वो जितनी भी ताकत से हो सकता था स्कूल में पहुंच जाते हैं। और फ्रेंड्स को आश्चर्य होता है, क्योंकि आम दिनों की तरह स्कूल में आवाज़ें नहीं आ रही थी। बिल्कुल शांत वातावरण था स्कूल का, जैसे कि रविवार का दिन हो, बिल्कुल शांत वातावरण। और फिर फ्रेंड्स क्लास में विंडो से नज़र डालते हैं तो उसके सभी क्लासमेट्स बेंच पर बैठे हुए होते हैं और एम हेमल के हाथों में रूलर होता है। तभी फ्रेंड्स क्लास के डोर को धीरे से ओपन करते हैं। वे थोड़ा सा डरा हुए होते हैं। तभी एम हेमल कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स, जल्दी से आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था और मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फ्रेंड्स जंप लगाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी फ्रेंड्स का ध्यान एम हेमल, जो कि उनके टीचर हैं, पर जाता है, जो कि ग्रीन कलर के कोट जिस पर झालर लगी हुई है, काले कलर का रेशम का केप पहना हुआ है, जो केवल वह निरीक्षण के दिन और जब भी अवार्ड उन्हें मिलता था, केवल उन्हीं दोनों में पहनते थे। ये देखकर फ्रेंड्स को और आश्चर्य होता है। और फिर जब फ्रेंड्स पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर गांव के बहुत से लोगों को बैठा हुआ पाकर आश्चर्य होता है, जैसे पूर्व मेयर,
पूर्व पोस्ट मास्टर और कई लोग बैठे हुए थे जो कि उदास भी थे। तभी एम हेमल जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा यह लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आ जाएगा। ये सुनते ही फ्रेंच शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि क्या ये उसका लास्ट लेसन है। अभी तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा है और अब इसे छोड़ना होगा। वह सोचता है काश उसने अच्छे से पढ़ा होता और अब फ्रेंच को वह सब बुक जो उसे बोर लगती थी अब वह अच्छी लगने लगी। वो उसे फ्रेंड्स के जैसे लग रही थी। और फिर फ्रेंच सोचता है, तभी एम हेमल इतनी अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं और सभी गांव वाले उन्हें विदाई देने वाले भी हैं और तभी बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ भी लगी हुई होती है। तभी एम हेमल फ्रेंच का नाम लेते हैं ताकि फ्रेंच पार्टिसिपल बोल सके जो कि उन्होंने होमवर्क दिया था, किंतु फ्रेंच सर झुकाकर खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। इस पर एम हेमल कहते हैं, फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तुम कहते थे कि तुम इन सब को बाद में याद कर लोगे, पर आज देखो क्या हो गया है। अब कल से तुम्हें इसे नहीं पढ़ाया जाएगा, पर इसमें मैं तुम्हारी गलती को नहीं मानता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पर इतना ध्यान नहीं देते थे। वह तो चाहते थे कि तुम मिल्स पे जाकर काम करो, पैसे कमाओ, और इसके अलावा कुछ गलती मेरी भी रहती है। कभी कभी मैं तुम्हें गार्डन में पानी देने के लिए बोल देता था और फिशिंग के टाइम पर भी मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। और फिर एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ, स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा है। लोगों को हमेशा इसे सीखना चाहिए। फिर एम हेमल उन्हें लास्ट टाइम व्याकरण सिखाते हैं और ऐसा पहली बार होता है जब फ्रेंच को सब कुछ समझ में आ रहा होता है। उसने एम हेमल को बहुत ध्यान से सुना और उस दिन एम हेमल सभी स्टूडेंट्स के लिए और गांव वाले के लिए एक कॉपी लेके आते हैं जिस पर हेडिंग डाला हुआ होता है फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, और वह कॉपी सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आती हैं, केवल हेमल के चौक की आवाज़ आती है जो कि बोर्ड पर लिखते हैं। फिर कुछ देर बाद एम हेमल चेयर पर बैठ जाते हैं और चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है इस क्षण को वो अपनी आँखों में समाना चाहते हैं ताकि वो कभी ना भूल पाएं, और वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वातावरण इतना शांत रहता है कि जो ऊपर दो कबूतर बैठे हुए रहते हैं उनके गुटरुगु की आवाज़ भी आती है। घड़ी के कांटे की भी टिक टिक की आवाज़ आती है और तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं और उसकी आवाज़ आती है। उसी समय प्रशाई सैनिक के मार्च करने की आवाज़ भी आती है और एम हेमल अपनी चेयर से उठ जाते हैं और कुछ कहना चाहते हैं किंतु कुछ कह नहीं पाते हैं, पर फिर भी एक चाक का टुकड़ा वो उठाते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, और वह इशारे से सभी से जाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार हमने इस लेसन की शॉर्ट समरी, हिंदी समरी देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।